चलिए आज आपके लिए लेके आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट वीडियोस। आप लोगों ने सभी वीडियोस देख लिए होंगे और आशा करते हैं कि भाई आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगर हम लोग देखें ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर आप देख रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर का मेन काम क्या होता है भाई? इसका मेन काम होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो मैकेनिकल फोर्स, मशीन जो फोर्स लगाएगी वो मशीन का जो वर्क होगा उसको कन्वर्ट कर दिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये किस फेनोमेनन में काम करता है? तो आपको कंफर्म पता चल गया कि ये जो काम करता है वो मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इट मीन्स जब हम किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसको मूव कराते हैं तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के कारण और मोशन के कारण, वायर के मोशन के कारण उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या चीज लगा होता है। सबसे पहले बता दें, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सेल। क्या है ये? एक्सेल हो गया। ठीक है, और ये एक्सेल में ये जो दिख रहा है आपको गोल गोल, ये है आपका स्लिप रिंग। Okay, this slip ring help to change the direction of the current continuously into the circuit. And here is galvanometer. This is galvanometer. This galvanometer help us to identify or understand how direction of electric current changes when there is a change in the rotation of the rectangular coil inside the magnetic field. And these are the carbon brushes. ये जो आप दिख रहा है ना B1 और B2, ये है आपका कार्बन ब्रश। आप कार्बन ब्रश का थीम अगर आपके दिमाग में आता है तो आप प्लग समझ लो। ये क्या है? प्लग है जिसे करंट पास होगा और सोर्स में जाएगा। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर शेप का ABCD, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। ये क्या हो गया? आर्मेचर। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द मैग्नेट एंड दिस मैग्नेट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो। कैसे रोटेट कर रहे हो? इस डायरेक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पे एक बात कर ले, हमारे पास दो चीज आता है। हमारे पास एक आता है डायरेक्ट करंट और एक आता है अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट बोले तो DC और अल्टरनेटिव करंट बोले तो AC। अब AC का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं AC। और इसका फ्रीक्वेंसी होता है कितना टाइम्स? 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में लगभग कितना होता है? 50 टाइम्स वो चेंज करता है। ठीक है, ये इंडिया की बात हम लोग करते हैं और अलग अलग कंट्रीज में इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। बट जब हम लोग बात करते हैं किसका? डायरेक्ट करंट का, तो ये जो डायरेक्ट करंट आपको दिख रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर आप बनाते हो AC, इसमें आप लोग क्या यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं स्लिप रिंग। सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि इसमें क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग। और जब हम लोग DC की बात करते हैं इसमें यूज करते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग इंश्योर करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही डायरेक्शन में हो, वो चेंज ना हो। ठीक है, एक और एडवांटेज, ये हमेशा एग्जाम में आता है, याद रखेगा इस बात को। एडवांटेज ऑफ AC ओवर द DC, दैट AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ दिस वर्क। एट फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर आप देखते हो इसके अंदर
तो आपको क्या क्या नजर आता है? सबसे पहला तो रेक्टेंगुलर कॉइल नजर आया जिसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। वो कहाँ रखा रहता है भाई? परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखा रहता है। और ये हो गया आपको R1 एंड R2 आर टू स्लिप रिंग अटैच टू एक्सेल। किससे अटैच रहता है? एक्सेल से, ठीक है। और उस स्लिप रिंग से अटैच रहता है आर्मेचर, ठीक है, कंफर्म है। और हम लोग कार्बन ब्रशेस से अटैच कर देते हैं किसको? गैल्वेनोमीटर को। मैंने पहले ही बता दिया, जिससे कि हमको पता चल जाए कि डायरेक्शन ऑफ करंट, किस करंट का डायरेक्शन क्या है। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, कंफर्म है। चलो अब देख लेते हैं वर्किंग। अब इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग देखते हैं हम लोग। क्या देखना है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाइड कर रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं? जब हम लोग इसको मैकेनिकली जब रोटेट करते हैं, ओके, जब अब हम लोग देखते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जब इसमें मैकेनिकली हम लोग रोटेट करते हैं तो सबसे पहले CD कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, यानी CD नीचे की ओर जाएगा और AB कहाँ आएगा? ऊपर। जो ही CD नीचे की ओर जाएगा तो CD से अटैच कौन है? कार्बन ब्रशेस B2, ठीक है, और स्प्लिट रिंग R2। इसका मतलब जो ही CD नीचे जाएगा तो करंट किससे पास करेगा भाई? R2 से पास करेगा, यानी ये हो जाएगा C2D। अब जो ही CD नीचे जाएगा AB कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद फिर से CD AB की जगह चला जाएगा और AB CD की जगह। अब जो ही AB मूव करेगा नीचे, कौन मूव करेगा? AB जब नीचे मूव करना शुरू करेगा, जब AB मूव करेगा तो ये जान लीजिए कि जो CD का डायरेक्शन था वो चेंज हो जाएगा, और वो अब कहाँ से पास करना शुरू करेगा? अब AB से करंट पास करना शुरू करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है और देखते हैं हम लोग और क्या होता है। एवरी हाफ रोटेशन पे क्या होता है? अब AB चला जाएगा CD के जगह पे और CD चला जाएगा AB की जगह। तो पहली बार क्योंकि अब पहले CD नीचे जा रहा था, अब क्या जाएगा भाई? अब जाएगा AB नीचे जाएगा और CD ऊपर की ओर जाएगा, यानी एवरी हाफ रोटेशन में इसके डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। अब थोड़ा सा अंतर अगर आप देखोगे, केस ऑफ स्लिप रिंग, ये जो दिख रहा है ना, ये हो गया इसका स्प्लिट रिंग, ठीक है। अब अपने को देखना क्या होता है, सब कुछ सेम होता है। ये जो एक्सेल है उसको मैकेनिकली आप रोटेट कराओगे। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल को आप रोटेट कराओगे। अब सिंपल वाली बात है, अब देख लो, जब ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, CD जो ही नीचे जाएगा, CD क्या होगा? जो ही नीचे जाएगा, अगर इससे करंट पास हो रहा है तो उस केस में B1 से करंट जाएगा, यानी सबसे पहले इस कॉइल से करंट पास होगा, जैसे मैंने बताया। जब आप इसको रोटेट करोगे तो अब CD चला जाएगा AB के जगह पे और AB चला जाएगा CD के जगह। यानी आप अगर देखोगे तो ये जो R1 और R2 में से एक ही कनेक्शन में रहता है। पहले जहाँ पे R1 था वहाँ पे R2 चला जाता और R2 की जगह पे R1 चला जाता, तो हमेशा डायरेक्शन तो करंट का यही होगा। यानी एक बार R2 से करंट पास करेगा, इस केस में किससे बात करेगा? R2 से, इस केस में करंट R1 से। और R1 और R2 में से कोई एक बार में कनेक्टेड होगा, यानी कार्बन ब्रशेस B2 से हमेशा अगर करंट पास करेगा, लेकिन एक बार स्लिप रिंग क्या होगा? देख लो, दोनों में B2 से ही करंट पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? करंट इसमें भी B2 से करंट पास कर रहा है, इसी से करंट पास कर रहा है, और इस केस में भी B2 से ही करंट पास कर रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन ब्रशेस अलग अलग अटैच हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि जो स्प्लिट रिंग है वो B2 से एक बार R1 कनेक्ट होगा तो दूसरी बार R2 कनेक्ट होगा। अगर पहली बार R2 कनेक्ट हो गया तो नेक्स्ट टाइम R1 कनेक्ट होगा। यानी स्प्लिट रिंग इंश्योर दैट वंस इन एवरी साइकिल they are connected to same carbon brushes so that direction maintained in only
one way. Okay, let us see something more in इलेक्ट्रिक सर्किट. चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, वो कैसा होता है और किस तरीके से वो काम करता है. ठीक है, अब देखिए जनरली अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक क्या होता है, रेड वायर होता है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव वायर या उसको पॉजिटिव वायर भी बोलते हैं. ठीक है, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है. तो आपने क्या देखा कि आपके पास जो वायर हो जाएगा वो कैसा होगा, या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा. और एक और वायर जो होता है दैट इज ग्रीन वायर, एंड दिस ग्रीन वायर इज कॉल्ड अर्थ वायर. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थ वायर बोलते हैं. ये अर्थ वायर का काम क्या है भाई, अर्थ वायर इंश्योर दैट इफ देयर इज लीकेज into the circuit, then current flows through the metallic body, and this earth wire connected to the metal body passes the electric current to the earth, and therefore we do not get the electric shock. और कुछ बातें और भी ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो रेटिंग होता है वो 15 एम्पियर का है और 5 एम्पियर का है. यानी जो रेटिंग हम यूज करते हैं किसका, या तो फ्यूज का यूज करिए या तो सॉकेट का यूज करते हैं हम लोग. ये फ्यूज और सॉकेट का जो रेटिंग होता है वो मेनली तो होता है 15 एम्पियर का और 10 एम्पियर का. बीच वाला एक 5 एम्पियर का, बीच में हम लोग एक यूज कर लेते हैं 10 एम्पियर वाला. हैवी अगर लोड है तो 5 एम्पियर, और कम लोड अगर है, सॉरी हैवी लोड है तो 15 एम्पियर, और कम लोड अगर है तो आप 5 एम्पियर के फ्यूज का यूज कर सकते हैं. सॉकेट भी, प्लग भी लगा तो उस पर भी लिखा रहता है. और इंश्योर करिए अगर आप टीवी, फैन या बल्ब जलाते हैं तो 5 एम्पियर वाला सॉकेट से काम चल जाएगा. लेकिन अगर आप यूज करते हैं क्या जी, गीजर, कूलर, फ्रीजर, ये सब एसी, अगर ये सब यूज करते हो समझ जाइए इसका मतलब है कि इसका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको 15 एम्पियर रेटिंग वाला ही अप्लाइंसेस के लिए प्लग या सॉकेट यूज करना होगा, तभी आप सेफ्टी होंगे. नहीं तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट का तो क्या इम्पैक्ट होता है आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के वीडियोज में देख ही लिया है. चलो और देखते हैं अपने सर्किट में और क्या क्या होता है. चलिए, अर्थ वायर मैंने बता दिया, इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, और ये मेटल प्लेट जो अर्थ के अंदर होता है उससे कनेक्टेड होता है. यानी कैसे बनाएंगे, अब एक वायर हम लोग लेते हैं, जो वायर जनरली कनेक्टेड होता है अर्थ से. जब कभी भी मेटल बॉडी में शॉर्ट सर्किट के कारण करंट का फ्लो होता है तो क्या कर देता है, ये पास कर देता है करंट को, कहाँ पे, अर्थ पे, जिससे हम लोग को क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता. एक तो बात और ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि प्रिकॉशन जरूरी है इलेक्ट्रिक सर्किट में. क्या कि जनरली आपने देखा होगा हमारे पास एक मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है घर में, है ना. मेन बोर्ड होता है, उसमें क्या लगा होना चाहिए, फ्यूज लगा होना चाहिए. और फ्यूज का भी रेटिंग हमने बता दिया कितना होना चाहिए, या तो 15 एम्पियर या तो 5 एम्पियर का होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखना है. और कनेक्शन कैसे होता है भाई, इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं पैरेलल, लेकिन फ्यूज का कनेक्शन जो करते हो किसमें करते हैं, सीरीज में करते हैं. और क्या होना जरूरी है भाई, अर्थ वायर का कनेक्शन होना जरूरी है, जिससे क्या हो जाए, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है, किससे, इलेक्ट्रिक शॉक्स. ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ magnetic effect of electric current. Now we will in next videos we will discuss about the some numericals and the question based on this chapter. Okay, then if you like the videos then you can like and share. और अभी तक आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे हमारे मेंबर्स की फैमिली बड़ी दिखे. Thank you for watching the videos.